अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बेजाहि नबील अमीनिल करीम। एक ऐलान समाज कर ले। यूपी 42 जिसकी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी जाकर के हटा ले ताकि दूसरी गाड़ी निकलने के लिए आसानी हो जाए। यूपी 42 9309। शोरो हंगामे से भरी हुई इस महफिल में बोले तो क्या बोले। इधर मैमना का जलवा है, इधर मैसरा का शोरो हंगामा है और सामने ऐसा लग रहा है पंचायत हाउस है। मदरसे के फील्ड में आप बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको किसी बाजार में बैठा दिया गया है जहां पर सौदा और सलफ का खरीदो फरोख्त का सिलसिला चल रहा है। मदरसा अहले सुन्नत रिज़विया दारुल कुरान का ये सालाना जलसे दस्तारबंदी है जो बड़ी मेहनत और कोशिश और काविश से आबादी के लोगों ने, मदरसे के असातिज़ा ने मेहनत करके आपको जमा करने की कोशिश किया है। मेरे भाई ऐसा न करें कि आपका यहाँ आना ज़ाय हो जाए, ऐसा करें कि यहाँ आना आपके लिए फ़ायदामंद हो जाए। ये उलमा, हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम की टीम स्टेज पर जलवाबार है। हर एक अपनी अपनी जगह अहमियत का हामिल है। अगर आपने इस जलसे को कामयाब न किया तो वैसे भी लॉकडाउन ने हमें बहुत नाकाम किया है और सालों के बाद अब महफिलों का आगाज हुआ है। अगर हमने महफिलों का डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त को बेहतर नहीं बनाया तो फिर यही कहा जाएगा कि यारों क्या हो गया है हमें कि हमने आदाब महफिल भी नहीं सीखा और दीनी और दुनियावी मजलिसों को कैसे अटेंड किया जाता है, कैसे सजाया जाता है, वो सलीका भी हमने अपने आप से निकाल दिया। अगर मेरी बात आप सबको सुनाई दे रही है तो ये सब इधर आ जाइए, नहीं तो जितने बैठे हैं आप बैठे रहें, आपकी तवज्जो इधर रहे। जो बातें आप तक पेश की जाएं आप उसको सुनिए, तवज्जो दीजिए। यकीनन यहाँ आने का मकसद यही है कि इस जलसे से क्या बताया जाता है, उलमा क्या पेश करते हैं,
उसे आप अपने दामन में समेट करके ले जाइए, इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकतें आप महसूस करेंगे। लेकिन अगर ऐसे अफरा तफरी के माहौल में आपने वक्त को ज़ाये कर दिया तो फिर जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैं मेरी तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ नाज़रीन, हुक्म से, इनकी इजाजत से और इन तमाम उलमा की हिमायत और सपोर्ट से। आइए सबसे पहले मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अज़्ज़ल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे और आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए और इसी मकसद की जिम्मेदारी, मकसद और जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिम्मेदारी दे करके भेजा और पैदा किया। कायनात की कोई चीज बेमकसद नहीं है। इंसान ने ये सोचा हम पैदा हुए, पले और बढ़े, जिंदगी के अय्याम गुजारे और चले गए। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ने ये सोचा कि हमने उसको बेकार छोड़ा है? नहीं, हमें अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने, मजहब इस्लाम ने बेकार नहीं छोड़ा है, बल्कि जिम्मेदारियों के साथ पैदा किया गया है। हमारी जिम्मेदारी है, जो जिसकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करे। आज आपके रूबरू मैंने कुरान हकीम की वो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया जिसे हर नमाजी पढ़ता है और नमाज में हर नमाजी उसको दोहराता है, याद रखता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता ये कौन सा रास्ता है? जिस रास्ते पर अल्लाह का इनाम हुआ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता ऐ परवरदिगार आलम जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरे मेरे महबूब बंदे महबूबाने खुदा चले, साहिले निजात तक पहुंचे। आसान लफ्जों में वो रास्ता जिस रास्ते पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की जमात को लगाया। तमहीदी गुफ्तगू में आप इसको यूं समझें, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें और आपको दिखाया, अबू बकर के नजरियात से, उमर के अमल से, उस्मान गनी के मामूलात से, मौलाए कायनात के दस्तूर से जो नजरिया हमें और आपको मिला है वही नजरिया इस्लाम है और वही सिरात मुस्तकीम है। और आसान लफ्जों में ये मदरसा जो आबाद है आपकी आबादी में, जिसे बड़ी दगोदो के साथ, बड़े मशक्कत के साथ और बहुत झेल करके तामीर किया जाता है, बनाया जाता है, तलबा को जमा किया जाता है, असातिज़ा की टीम को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बारे में बहुत पहले किसी ने कहा ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ की खाक से इंसान बनाया जाता है। इन मदरसों से इंसानियत की तामीर होती है, सिराते मुस्तकीम बताने वालों की टीम तैयार होती है, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले कौन लोग हैं उनकी पहचान कराने वालों की जमात तैयार होती है। मैं आपको बताऊं यारों, ये महीना माह रजब का है जिसमें बेशुमार तारीखी यादें हैं। हमारे ख्वाजा का उर्स भी इसी महीने में होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की सैर इसी महीने में कराई गई और ये महीना उन महीनों में से है जिन्हें हुर्मत वाला महीना कहा जाता है, जिसकी तहरीर और जिसकी तकदीस मामूलात रिसालत से साबित है। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की आमद पर उम्मत को बेदार किया, सबक दिया, दर्स दिया। वो या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रजब की आमद पर लोगों को बताया ये
रमजान शरीफ की आमद का मुकद्दमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं से तमहीद रमजान शुरू हो जाता है, यहीं से रमजान की तैयारी होनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान कहने नहीं है, बल्कि अमली तौर पर ये साबित करना जरूरी है कि हाँ हाँ सिराते मुस्तकीम पर हम ही हैं और सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों के बारे में हम ही हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने रहमत आलम दान ग्रंथ हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हर साहिब ईमान को नबी की तारीफ अच्छी लगती है ना। कौन ऐसा इंसान होगा जिसको नबी की तारीफ अच्छी न लगे? हमारा दिल ये कहता है नबी की तारीफ होती रहे, हमारा दिल मचलता रहे। बेशक, सुभान अल्लाह। और जब नबी की तारीफ होती है, हर ईमान वाला मचलता है, उसका चेहरा मुस्कुराता है, सर हिलाता है, तबीयत मचलती है और वो झूमता है। गोया वो कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको इमाम अहमद रजा ने जो बताया वो ये बताया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। और हजरत जिब्रील की जुबान में इमाम अहमद रजा ने ये नजरिया दिया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के तारे, माशाअल्लाह। यही बोले सिदरा। बात समझ में आ रही है? मैंने थोड़ा सा रूट चेंज किया है ताकि आपका मिजाज बने, आपका ज़हन बने। नबी की तारीफ, नबी की तौसीफ, ये मेराज का महीना है। इसी महीने में अल्लाह ने हमारे और आपके नबी को क़ुर्ब खास में बुलाया। दना फतदल्ला का नाजुक मकाम था। मेरे आका सेने हरम से निकले, कहां से कहां, यहां से वहां, जहां अल्लाह ने चाहा मेरे आका गए। हम यहां से लखनऊ सफर करते हैं, तबीयत में हिजानी कैफियत पैदा हो जाती है, थकावट के आसार जाहिर होते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ हमारे और आपके नबी की जात पर। मेरे आका शहरे हरम से निकले, यहाँ से वहां से बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, आसमान अव्वल पर गए, आसमान दुवम पर गए, आसमान सुवम पर गए, आसमान चारों पर गए और रब की मर्जी के मुताबिक, रब की मंशा के मुताबिक नबी का एहतराम हुआ, नबी की तज़ीम हुई, नबी का इस्तक़बाल हुआ। मगर जब मेरे आका दना फतदल्ला के नाज़ुक मकाम पर गए, वहां से आए तो शान ये थी जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए आए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैंने चेंज किया, जी थोड़ा सा चेंज किया है ताकि बात आपके समझ में आए और आप समझें। ये सारी चीजें, ये मदरसा सजाना, ये उलमा को बुलाना, ये कुरान पढ़ाना, हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी करना, इल्म पर तकरीरें करवाना, रिसालत पर तकरीर करवाना, वहदानियत पर तकरीर करवाना, हदीस रसूल की अज़मत को बताना, कुरान हकीम के मफ़हूमात को समझाना, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे के ताल्लुक से वाज़े करना, ये सारी चीजें उसी नबी के तालीमात से है जिस नबी ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में क़ुर्ब खास में जाकर के जब राज़ो नियाज़ की बातें होती है, नबी ने फरमाया मौला 70,000 राज की बातें, 70,000 असरार की बातें, असरार और रूज़ की बातें, ये सारी बातें मौलाए करीम मैंने तेरी बारगाह में किया है और सुना है, तूने बताया है, मैंने सुना है। अब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नाजुक मकाम में है, रब्बुल आलमीन के कुर्ब में है, कुर्ब खुदाबंदी में है, अब जरा मुझे बताओ यारों, क्या मेरे आका ने इसका ख्याल किया था? क्या इसका तसव्वुर किया था? क्या पहले से प्लान था? क्या पहले से तैयारी थी? ऐसा कुछ नहीं था। वो तो हजरत मूसा थे जो रब से कहते थे रब्बि अरनी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे दिखा दे, रब्बि अरनी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे दिखा दे। रब कहता नहीं
नहीं देख सकते लेकिन देखना चाहते हो तो आओ तूर पहाड़ के करीब। ये उलमा जानते हैं, बरसों से सुने हैं। कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सैक़ा। अल्लाह ने अपनी मामूली तजल्ली को जब कोहे तूर पर जब पहाड़ पर डाला, पहाड़ जैसी सख्त चीज रेजा रेजा हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। अब जरा मुझे बताओ किस रब की तजल्ली को पहाड़ बर्दाश्त न कर सके? मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट देखें तो बर्दाश्त न कर सके, बल्कि देखने वालों से कहें तुम मेरी आंख को नहीं देख सकते, इसलिए कि इस आंख ने तजल्ली इलाही को देखा है। पूरी जिंदगी हजरत मूसा ने निगाहों को झुका के रखा, कभी गिलाफ को डाला, कभी पर्दों को डाला, कभी निगाह को झुकाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह हजरत मूसा का देखना है। देखना क्या है? हदीस पाक में आया है, नबी ने फरमाया उस तजल्ली को देखने के बाद हजरत मूसा सख्त काली रात में बहुत दूर किलोमीटर दूर तक रात की तारीकी में चलने वाली काली चोटियों को ऐसे देखा करते थे जैसे सामने देखा करते हैं। वाह वाह वाह, ये किसकी बरकत है? अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने तजल्ली का मामूली जलवा दिखाया। अब जरा देखें, अबू दाऊद शरीफ की हदीस, हजरत अबू बकरा है जो नबी की बारगाह में, गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिए, बात समझ में आएगी। यहीं से आपको अभी नाज़िम इजलास ने कहा अगर आपको यकीन है कि मेरे आका देख रहे हैं तो दोनों हाथों को उठा करके नारे का जवाब दो। अब जरा आप सुनिए, इस हदीस पाक की रोशनी में अबू दाऊद शरीफ में ये बात जिक्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े जी सहाबी रसूल अबू बकरा जल्दी जल्दी वजू करके आए और सोचा कहीं मेरे आका रुकू में न चले जाएं और रकत फौत न हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी से आस्तीन को खोला और दो सब पीछे ही रुकू में चले और उसी रुकू की हालत में अपने आप को घसीटते हुए सब में मिला लिया। सबसे मिलाया। पूछो उलमा से, ऐसी पोजीशन के साथ कोई नमाज पढ़े तो नमाज होगी? अमले कसीर पाया गया ना, नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। लेकिन ये नबी की बात है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो लगता है मौलाना रफीक साहब ने नजराना इसलिए दिया है ताकि गुफ्तगू को समेटा जाए। उलमा की बात को समझते हैं। क्या कहें? बहरहाल अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर आया कहाँ? अभी तो इनका मूड बनाने में लग गए। मेरे आका का देखना देखिए, हुजूर कैसे, कहाँ, किधर, कब किस पोजीशन में देखते हैं। जल्दी जल्दी वजू बनाया, आए एक दो सब पीछे ही रुकू में चले गए, उसी हालत में खींचते हुए गए और सब में शामिल हो गए। आप भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं। रुकू में जाइए, बगल वाले का नाम जान के बताइए तो जाने मालूम पड़ेगा कौन बगल में। रुकू की हालत नहीं मालूम पड़ेगा। अबू बकरा 5वीं सफ या 6ठी सफ में पीछे हैं। और जब हुजूर ने नमाज को मुकम्मल किया, नमाज को कंप्लीट किया, वो अबू बकरा आज तो कर लिया, आइंदा ऐसा न करना वरना नमाज नहीं होगी। ऐसा किया क्यों? मेरे आका ने क्लास लिया, पूछा हुजूर ने ऐसा क्यों किया? हुजूर मुझे आपके पीछे नमाज पढ़ना बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। अगर देर करता तो रकत फौत हो जाती, आप रुकू में चले जाते, उड़ते, रकत की फजीलत से महरूम हो जाता।
इसलिए मेरे आका मैंने ऐसा किया। हुजूर ने फरमाया आइंदा ऐसा न करना, इसलिए कि ऐसा करने से नमाज फासिद हो जाती। लेकिन उस दिन की नमाज अबू बकर की हो गई। मेरे आका ने हुक्म सुनाया। अब हुजूर का देखना देखो, रुकू की हालत में मेरे आका ने पीछे पांचवी छठी सबसे देखा और देखने के बाद जब नमाज कंप्लीट किया तो बुलाया, अबू बकर ऐसा क्यों किया? अबू बकर समझ गए मेरे आका जैसे आगे देते हैं वैसे पीछे भी देते हैं। जब भी बोलते हैं और कोई खैर किया तुमसे नेहा हो भरा, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। मिजाज बना थोड़ा सा। ये हमारे नबी की फजीलत। जिस नबी ने इसी महीने में शबे मेराज में रब की कुर्बत पाई और कुर्बे खास के मंजिल को पाया। फकाना काबा कौसैन औ अदना, सूरतुन नज्म क़यामत तक लोगों को बताता रहेगा नबी दना फतदल्ला के नाजुक मकाम पर कुर्बे इलाही का मकाम है। हुजूर कितना करीब हुए। आवाज आ रही थी उदनु मिन्नी या खैरल बरिया, मखलूकात में जो सबसे अफजल है और करीब आ जा, और करीब आ जा। और ये दारुल उलूम रिज़विया का सालाना जलसा। अब जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है ना, आपके प्रिंसिपल साहब ने मुझे सिग्नल दे दिया है। अब मैं इस पर तकरीर नहीं करूंगा, पोस्टपोन करता हूं फिर किसी टाइम के लिए, इसलिए कि मैं ऐसा खतीब नहीं हूं कि नाज़िम इजलास या मंशा के खिलाफ तकरीर करूं। कुछ बोलता जरूर हूं लेकिन खिलाफ मसलहत नहीं बोलता। मसलहत है तो बोला जा रहा। ये सालाना जलसे दस्तारबंदी का माहौल है। कई सालों से जलसों पर गहन लगे हुए हैं, जलसे बंद हैं। उलमा की जुबानें जो हमेशा बोला करती थी, जलसे ना होने की वजह से जुबानों की सलासत भी कम हो गई है, वो रवानी भी कम हो गई है, अंदाज में शिकल पैदा हो गया है, गुफ्तगू में गहन लग चुके हैं। वजह यह है कि जो रोजाना बोलता हो एक महीना ना बोले तो जुबान की हालत खराब होने लगती। आज ये जलसे दस्तारबंदी, आखिरी बात बता करके बात को खत्म करें। हिफ्ज़े कुरान करीम के ताल्लुक से वो कुरान हकीम एक ऐसा वाहिद आसमानी दस्तूर जिसको अल्लाह ताला ने नबी को अता फरमाया। अब मुझे बताओ, क्या नबी के जमाने में साइंसदान थे कि नहीं? नबी के जमाने में डॉक्टर थे कि नहीं? गौर से सुनिएगा। आज दुनिया के लंबे चौड़े इलाके में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी दरसगाहें, हर दरसगाह में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए निसाबे तालीम कायम है, सिलेबस बने हुए हैं, अलग अलग टॉपिक पर पढ़ाने के लिए अलग अलग असातिज़ा मुकर्रर हैं। ये अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये साइंस पढ़ाएंगे, ये मैथ पढ़ाएंगे, ये फला पढ़ाएंगे, ये फला पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें आज प्रेजेंट टाइम में असरे हाजिर में हमें देखने को मिलती हैं। बिला शुबहा जिस तरह हमारी कौम को एक आलिम की जरूरत है, हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को प्रोफेसर की भी जरूरत है, हमारे कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, हमारे कौम को वकील और लॉयर की भी जरूरत है, हमारे कौम को डॉक्टर और अदीब की भी जरूरत है। ये सारी जरूरतें जिस तरह आज हमें हमसे माशरा तकाजा करता है, जमाने की मस्त टॉपिक है, मस्त मौजू है, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। मुझे बताओ ये सारे उन्वानात, ये सारी तालीमात, ये सारे सिलेबस कैसे बने? मेरे आका के उलमा की तवज्जो भी चाहूंगा। मेरे आका के जमाने में ये सारी चीजें डॉक्टर भी थे, प्रोफेसर भी थे, लेक्चरर भी थे, माहिरीने फिक़ह भी थे, माहिरीने कुरान भी थे, माहिरीने उसूल फिक़ह भी थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टरों की टीम भी थी। ये
सारी चीजें थी, लेकिन मुझे बताओ क्या इस तरह से इदारे कायम थे? नहीं थे। इस तरह यूनिवर्सिटियां थी? नहीं थी। इस तरह असातिज़ा की टीम थी? नहीं थी। एक कुरान था जो आसमानी बाइलाज था, आसमानी दस्तूर कुरान हकीम की शक्ल में ज़ुबान मुस्तफा जाने रहमत की। गोया एक मुअल्लिम ने कुरान को पढ़ा करके डॉक्टर भी बनाया, तबीब भी बनाया, इंजीनियर भी बनाया, जिहाद करने वाला मुजाहिद भी बनाया, ग़ज़वात में शिरकत करने वाला गाज़ी भी बनाया, मुबल्लिग़ भी बनाया, मुदब्बिर भी बनाया, फ़क़ीह भी बनाया, मुहद्दिस भी बनाया, आशिक़ रसूल भी बनाया। यही कुरान हकीम जिसको पढ़ाने के लिए इस ज़माने का सरमायादार तबका तवज्जो नहीं देता, मैं कहता हूँ तवज्जो देना चाहिए। यही कुरान है जिससे साइंस भी जन्म लिया है, यही कुरान है जिससे इल्म तिब भी जन्म लिया है, यही कुरान है जिससे इल्म मंतिक भी जन्म लिया है, यही कुरान है जिससे मुदब्बिर भी है, मुफ़क्किर भी है, मुआलिज भी है, माशरे की तमाम ज़रूरतें। वाह वाह वाह। लिहाजा एक कुरान हकीम जिसकी तिलावत इंसान कोशिश ये करता है रमजान में करे, उसकी तिलावत जब सहाबा ने किया तो मुझे बताओ क्या सहाबा में डॉक्टर नहीं थे? क्या सहाबा में इंजीनियर नहीं थे? क्या सहाबा में सियासतदान नहीं थे? सारी टीमें मौजूद थी। मेरे आका ने एक कुरान पढ़ा करके जिसके अंदर जैसी कैपेसिटी और सलाहियत थी, मेरे आका ने उस बंदे को उस मैदान का शहसवार बनाया। एक सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक्कास, आखिरी बात बता करके बात को खत्म करें। दरियाए दजला का किनारा है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास इस्लामी कमांडर हैं, चीफ हैं। एक तरफ ईसाइयों का बाजार है, उनकी तमतमाटी टीम है, उनका लश्कर है, और एक तरफ हजरत साद इब्न अबी वक्कास। मसला क्या है? ऐसा आपको दरिया क्रॉस करना है और आपको उनका ताक़ुब करना है। चुनांचे हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अपने सिपाहियों से कहा, क्या कहा? देखते क्या हो, चलो दरिया में कूद जाते हैं। दरिया में कूद जाते हैं और मेरे पीछे चलो। सब हजरत साद के पीछे चलते हैं। जब दरिया में कदम को रखा हजरत साद ने, तो कुरान की आयत करीमा फतूहात शाम में जिक्र है, आपने बढ़ा वो फव्विदु अमरी इलल्लाह, मैंने अपने मामले को अल्लाह के हवाले किया। कुरान पढ़ा और चले। तो तारीख बताती है हजरत साद जब चलते थे तो पानी की सतह पर पानी नहीं उड़ता था, धूल उड़ती थी। इमाम अहमद रजा की जुबान में आने दो या डुबो दो तो तुम्हारी जाने, माशाल्लाह, वो अकीदा था, वो नजरिया था। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्हें पे छोड़ी लंगर उठा लिए। हजरत दरिया को पार किया और जब पीछे गुलामाने मुस्तफा चल रहे थे, वो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। कमांडर भी कुरान पढ़ता है, सिपाही भी कुरान पढ़ते हैं, सब कुरान पढ़ते हुए दरिया को पार कर जाते हैं। जब दरिया को क्रॉस करने के बाद उस साहिले दरिया पर खड़े होकर के हजरत साद ने अपनी कौम को, मुजाहिदों को खिताब किया तो कहा था, तुम में से किसी का सामान दरिया में गिरा तो नहीं है? अगर गिरा होगा तो बता देना, क्योंकि दरिया भी पहचानता है हम गुलामाने मुस्तफा है। जहाँ शरीयत की बात होती है, गुलामाने मुस्तफा जान देने की परवाह नहीं करते हैं। चुनांचे आज के जमाने में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हम जान देने से तो रहे, हम मशक्कत करने से तो रहे, कम से कम अपने बच्चों के अंदर तालीम का इतना सरमाया पैदा कर दिया जाए कि वो मसलक के आला हजरत को पहचान सके। ये जमाना ऐसा जमाना है जिसको काटने की कोशिश की जा रही है, मगर यारो एक इमाम अहमद रजा खान ने, एक मुजाहिदे हिंद ने, हिंदुस्तान के मुजाहिदे आजम ने, हिंदुस्तान क्या हो, अरबिस्तान क्या हो, अजमिस्तान क्या हो, इश्क़ मुस्तफा की रोशनी में जब
तहफ़्फ़ुज़ नामों से रसालत के पैगाम को आम किया तो बहुतों ने सोचा इनको काटो, इनको काटो, इनको काटो, लेकिन एक आवाज थी निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे मौजों की तुग़यानी नहीं जाती। आला हजरत का सिक्का जैसे चल रहा था आज भी चल रहा है। बस इन्हीं बातों के साथ ये पैगाम आप तक कुरान हजरत साद ने उस वक्त पढ़ा, हमें भी पढ़ना चाहिए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, इस पर गुफ्तगू ना कर सका, आपके मिजाज को देख करके इंशाअल्लाह फिर कभी। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।